जिस व्यक्ति के अंदर जितनी तृष्णा है, वासना है संसार को भोग लेने की, उसका मन एक जगह नहीं ठहरता। उसके विचार दौड़ते ही रहते हैं। ऐसे ही जैसे एक फूल से दूसरे फूल पर भौरे की तरह, जैसे भौरा एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराता रहता है, वह अपनी एक वासना से दूसरी वासना में अपने मन को दौड़ाता रहता है। और जब तक नींद से वह गिर ही नहीं जाता, तब तक उसके विचार चलते ही रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वह नींद में चैन से सोता होगा। वहां फिर वह उन्हीं वासनाओं को, तृष्णाओं के सपने देख रहा होता है। यानी 24 घंटे उसके अंदर विचारों की दौड़ चल रही होती है, जो उसके मन को उलझाए रखती है। उसके अंदर कोई रचनात्मक विचार पैदा नहीं होने देती। ऐसे व्यक्ति का मानसिक विकास नहीं होता, चाहे वह किसी भी कारण से भिक्षु ही क्यों न बन गया हो। उसकी तृष्णाएं, उसकी वासनाएं उसका पीछा करती हैं और उसको उसके मार्ग से बार बार भटका देती है, गिरा देती है। उसका विकास नहीं हो पाता। उसके विचार ही उसके नरक का कारण बन जाते हैं। तभी बुद्ध कहते हैं, वासनाएं दुष्पूर हैं, यह कभी नहीं भरती और मनुष्य इनके कारण कभी भी प्रज्ञा को उपलब्ध नहीं हो पाता। बाहरी लुभावने दृश्य देखकर, बाहर की वासनाओं के किस्से सुनकर और व्यर्थ की बातों में अपना दिमाग लगाना, अपने कान खोल कर रखना, मनुष्य का चित्त उससे दूषित होने लगता है और वह उस दूषित चित्त से और भी अधिक दूषित विचार बनाने लगता है। यह मन की कहानी है। यही तो मन का मैकेनिज्म है कि वह दूषित चित्त से जो भी सुनता है, जो भी देखता है, उतने ही विचार उसके अंदर पैदा होने लगते हैं और उसका जीवन नरक बन जाता है, बहुत दुखदाई हो जाता है। जबकि भिक्षु बुद्ध के समय बुद्ध के साथ ही विहार करते थे। बुद्ध उनको रोज शिक्षा देते, उपदेश सुनाते, मगर जिसके अंदर विचारों का वेग ज्यादा हो और जो ध्यान साधना को पूरी ताकत से और पूरा वक्त नहीं देते, उन व्यक्तियों के अंदर, उन भिक्षुओं के अंदर, उन जिज्ञासु और साधकों के अंदर वासनाएं दबी रह जाती हैं। ऐसे ही जैसे आग ऊपर से बुझ गई दिखती है, मगर राख के अंदर अभी कोयले में आग सुलग रही होती है, दबी हुई होती है। थोड़ी सी हवा पाते ही, थोड़ी सी कानों से, आंखों से और बाकी इंद्रियों से जरा सा भी कहीं से कोई दृश्य दिखा, कोई बात सुनी, तो फिर वह आग भड़कने लगती है, जो विचारों का रूप लेकर दृश्यों को देखते ही हावी होने लगती है, कान से सुनते ही हावी होने लगती है। इसीलिए बुद्ध कहते थे कि भिक्षु को अच्छी भावना करनी चाहिए। भिक्षु कुशल भावना करने वाला होता है और भिक्षु का जीवन उपेक्षा यानी उपेक्षा के साथ होता है। उपेक्षा पर हमने द 10 परफेक्शंस, 10 पार ले जाने वाली बातों में बहुत गहरे में विचार किया है। उपेक्षा का अर्थ होता है तटस्थ रहना, निर्लिप्त रहना, अनासक्त भाव से दृश्यों को देखना, सुनना, लेकिन तटस्थ होकर, अपना कोई भी जजमेंट नहीं देना। लेकिन जब उपेक्षा का अभाव हो, इसीलिए 10 पार ले जाने वाली बातों में उपेक्षा एक है
क्योंकि उपेक्षा, अगर व्यक्ति तटस्थ न हो, अगर भिक्षु तटस्थ न हो, तो वह जो भी सुनेगा, जो भी देखेगा, उन्हीं से उसके अंदर विचार पैदा होने लगेंगे और उन विचारों को फिर बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बुद्ध कहते हैं भिक्षु को अच्छी भावना करनी चाहिए। भिक्षु कुशल भावना करने वाला होता है और भिक्षु उपेक्षा रखने वाला होता है। बुद्ध राजगृह बैणुवन में सिरिमा गणिका को उपदेश देते हुए कहते हैं कि घावों से युक्त इस चित्रित काया को देखो। सिरिमा गणिका जो एक वैश्या है, अब जीवित नहीं है, उसकी लाश पड़ी हुई है, लेकिन बुद्ध उसकी लाश के सामने खड़े होकर भिक्षुओं को उपदेश देते हैं, घावों से युक्त इस चित्रित काया को देखो। जो मनुष्य अनेक विचारों से पीड़ित है, वह एक स्थान पर नहीं रहता। यह भिक्षुओं को दिया जाने वाला उपदेश है सिरिमा की लाश के आगे। राजगृह में सिरिमा नाम की एक बहुत सुंदर गणिका रहती थी, वैश्या रहती थी, और उसकी एक झलक देखने के लिए लोग दूर दूर से आते, उसको देखते, उस पर अपनी जान लगाने तक तैयार हो जाते, अपना सब कुछ देकर भी उसकी प्रीति पाने को, उसको छू लेने को आतुर होते थे। और भिक्षु लोग द्वार द्वार जब भिक्षाटन करने जाते तो गणिका सिरिमा उनको बहुत अच्छा भोजन कराती थी, भिक्षुओं को भिक्षा देती और बहुत अच्छे व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन, लजीज व्यंजन खिलाती। सभी भिक्षु आपस में बात कर रहे थे कि सिरिमा कितनी सुंदर है और उसके यहाँ का भोजन कितना सुस्वादु और स्वादिष्ट है। तभी वहां एक भिक्षु खड़ा है जो अभी बिल्कुल युवा है, उसके कानों पर यह बात पड़ती है। देखो, कानों से पड़ी हुई, कानों में आई हुई यह बात किस तरह से एक युवक, एक नव युवक भिक्षु को उसके अंदर विचार और आसक्ति को पैदा करते हैं। वह सिरिमा को बिना देखे ही उस पर आसक्त हो गया। अरे कौन होगा इतना सुंदर, देखना चाहिए। और सिरिमा को देखने के लिए वह भी भिक्षाटन हेतु सिरिमा के द्वार पर पहुंचा। और उस दिन सिरिमा अस्वस्थ थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर भी उसने उस भिक्षु को भिक्षा दी, खाना खिलाया। वह भिक्षु तो अस्वस्थ होने के बावजूद भी उसके अंदर विचार आने लगे कि यह गणिका तो अस्वस्थ होने के बावजूद भी इतनी सुंदर है, तो स्वस्थ होने पर तो और अधिक खिल जाती होगी, बेहद सुंदर हो जाती होगी। अब वह उसको चाहने लगा। उसको रात में नींद आनी बंद हो गई। वो बार बार उसके ख्याल आने लगे। यही क्योंकि अभी वो युवा है, उपेक्षा भाव जगा नहीं, अभी इतनी गहरी साधना उसकी हुई नहीं, इतनी गहरी साधना में वो गया नहीं, अभी तटस्थता नहीं आई, अभी उपेक्षा भाव नहीं जगा है। और अस्वस्थ होने के कारण उसी रात को सिरिमा मर गई। राजा बिंबिसार को उसकी जानकारी दी गई और बुद्ध को भी ज्ञात हुआ, बुद्ध को भी पता चला। तो भगवान ने बिंबिसार को कहा, राजा बिंबिसार को, कि इसकी लाश को शमशान में रख देना, लेकिन जलाना मत, 3 दिन तक रखे रखना, लेकिन ध्यान रखना कि कोई पशु पक्षी उसकी लाश को न खाए। 3 दिन तक वह लाश शमशान घाट में रखी गई और चौथे दिन जब सूर्योदय हुआ तो सिरिमा का मृत शरीर
जिसमें से अब दुर्गंध आने लगी थी, वो इतना सुंदर नहीं रह गया, वो विकृत हो गया था। उसके 9 द्वारों से गंध और बदबू और पानी बहने लगा। सभी भिक्षु सिरिमा को देखने के लिए शमशान घाट पहुंचे और वह भिक्षु भी शमशान घाट की तरफ चल दिया। उसे यह नहीं पता था कि सिरिमा गणिका मर गई है। वह तो शमशान घाट की तरफ इसलिए चल दिया क्योंकि सभी भिक्षु शमशान की तरफ जा रहे थे। उनको पता चला कि भगवान शमशान घाट में कुछ उपदेश देंगे, भगवान शमशान घाट में आ रहे हैं, तो वह भिक्षु भी चल दिया। वह युवा भिक्षु जैसे ही वहां पहुंचा, देखता है कि सिरिमा का मृतदेह पड़ी हुई है और सारे भिक्षु उसको घेर कर खड़े हैं। राजा बिंबिसार भी हैं, उनके आदमी भी हैं और भगवान भी वहां पहुंचते हैं। तब भगवान ने राजा बिंबिसार को कहा कि घोषणा करवाओ कि सिरिमा को हजारों मुद्राओं में कोई ले जाने को तैयार है तो वह उपलब्ध है। वैसा ही किया गया। ढिंडोरा पीटा गया शहर में, लेकिन सिरिमा को ले जाने का कोई कदरदान मिला नहीं। सबको पता लगा कि सिरिमा मर गई है। फिर घोषणा करवाई गई कि 250 असरफियों में, मुद्राओं में कोई ले जाने को तैयार है, तब भी कोई नहीं आया। 500 मुद्राओं में, तब भी कोई नहीं आया। 250 मुद्राओं में, तब भी कोई नहीं आया। और फिर यह घोषणा करवाई गई कि मुफ्त में अगर कोई सिरिमा गणिका को ले जाने को तैयार हो तो वो ले जा सकता है, तब भी कोई नहीं आया। अब उस मृत शरीर को पाने के लिए कोई भी कदरदान नहीं है। तब भगवान ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, इस सिरिमा को देखो। अब यह जीवित, तब जब तक यह जीवित थी, बहुत से लोग और हजारों इसके कायल थे, इसके साथ रात बिताना चाहते थे, इसकी एक झलक देखना चाहते थे, और आज यह सिरिमा को कोई मुफ्त में ले जाने को भी तैयार नहीं है। यही हमारे शरीर का धर्म है, यह मरण धर्म है और इसका विनाश अवश्यंभावी है। यह कभी भी एक सा नहीं रहता। इसमें रोग होना और इसका विनाश होना निश्चित है। अनेक प्रकार से इसको सौंदर्य से सजाए रखना, और आज इस शरीर को देखो, सिरिमा की क्या हालत है। यह सौंदर्य से सजा कर रखती थी, यह हमेशा इसको लीप पोत कर रखती थी, खुशबू आती थी इसकी देह से, और आज इसके शरीर को देखो जो घावों से भरा पड़ा है और मांस और मज्जा से फूला हुआ है और इसमें से दुर्गंध महक रही है। अनेक दुखों से पीड़ित और अनेक संकल्पों वाले इस शरीर को देखो जिसकी स्थिति स्थायी नहीं है, यह अनित्य है। और ऐसा प्रवचन देकर बुद्ध ने यह गाथा कही थी कि इस चित्रित शरीर को देखो, इस काया को देखो। जो मनुष्य अनेक विचारों से पीड़ित है वह एक स्थान पर नहीं रहता। हमें भी बुद्ध के इन वचनों से प्रेरित होकर रोज रोज अभ्यास करना चाहिए और उपेक्षा भाव को गहरे में साधना चाहिए, क्योंकि तटस्थ भाव के बिना, अनासक्ति के बिना, निर्लिप्त हुए बिना हम अपने इंद्रियों को कब्जे में नहीं रख सकते और गहरे अभ्यास की जरूरत होती है। हमें ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना चाहिए।